इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। विषय उस भय से ऊपर उठने का है। जो भय हमें हमेशा रोकता है किसी भी कार्य करने से, हमारे मन को ऐसे विचारों से भर देता है, अंदर ही अंदर हमें महसूस करने लगते हैं कि अब हमारे वश का कुछ नहीं रहा। संशयात्मा विनश्यति। जो संशय में पड़ी हुई आत्मा है वह विनाश को प्राप्त हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और जो श्रद्धा से सहित होता है, उस आत्मविश्वास से सहित होता है, वह प्राप्त कर लेता है उस ज्ञान को। जो ज्ञान हमें एक नई ऊर्जा देता है, एक नई दिशा देता है, एक नई राह बताता है। ये पंक्तियां गीता में आती हैं। जब जब हमारे भीतर संशय पैदा होने लगे, डिलेमा पैदा होने लगे, तब तब हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। संशय आत्मा बिल्कुल उस पेंडुलम की भांति होती है जो हमेशा डोलता रहता है, हमेशा हिलता रहता है, मूवमेंट में रहता है। इधर से उधर, उधर से इधर उसकी यात्रा हमेशा चलते रहती है। पेंडुलम में कभी स्थिरता नहीं रहती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा इधर उधर डोलते ही रहते हैं। वे निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, करें अथवा ना करें। कदम बढ़ाने के लिए होता है मन, तुरंत मन का फिर दूसरा कोना कहता है शायद ना हो पाए। विचार फिर उठता है नहीं हम कर लेंगे, सफलता हमें मिल जाएगी। लेकिन एक थॉट पुनः पैदा हो जाता है, वो कहता है नहीं बस की नहीं है, आगे बहुत रिस्क है, खतरा बहुत है, भरोसा बिल्कुल नहीं होता। यदि कदम उठाओगे असफलता की संभावना है, चांसेस है, गिरने की संभावना बढ़ती है, नजर आने लगती है। एक कदम आगे पुनः वही कदम हम पीछे उठा लेते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट, एक के बाद एक चलते ही रहते हैं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, दुनिया के हर क्षेत्र में होता है। एक वह स्थिति होती है जब व्यक्ति के मन में कुछ भी करने का विचार ही नहीं पैदा होता है।
वो एकदम भयभीत हो उठता है और ये डिसाइड कर लेता है नहीं मेरे तो बस की है ही नहीं। उसे इम्पॉसिबल जैसा प्रतीत होने लगता है। लेकिन एक दूसरी स्थिति होती है, थोड़ा अच्छा विचार पैदा होता है, फिर वह विचार चला जाता है। पहली स्थिति से यह स्थिति कथनचित अच्छी मानी जाती है। कुछ भाव तो पैदा हो रहा है, करना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारा मस्तिष्क पुनः एक सजेशन दे देता है, नहीं, आगे बढ़ने पर खतरे बहुत सारे मिल सकते हैं, गिरने की संभावना, असफल होने की संभावना बहुत हो सकती है। चाहे हमारा मन एकांत से निषेध करे, रोके हमें, अथवा हम हमेशा संशय में डोलते रहें, दोनों ही सिचुएशन में हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उस संशय से ऊपर उठने के लिए अंदर एक विश्वास होना बहुत आवश्यक है, और उस नेगेटिविटी को भी जीतने के लिए वह विश्वास बहुत जरूरी होता है। दोनों ही सिचुएशन को कम करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा से सहित, उस आत्मविश्वास से सहित हो जाता है, वो मनचाहा प्राप्त कर जाता है। और उसमें कमी आते ही या तो वो डोलने लगता है या तो फिर पूरा रुक जाता है। आप कौन सी सिचुएशन में ज्यादा रहते हो? पेंडुलम की भांति कि नहीं आप रुक चुके हो, आगे बढ़ना ही बंद कर दिया है, कदम पूर्णतया आपने पीछे खींच लिए हैं? कौन सी सिचुएशन ज्यादा होती है? संशय वाली, पेंडुलम वाली। जब मन में ये विचार आता है कि करें, कर सकते हैं, हो सकता है, इसका मतलब है कुछ तो मिल रहा है इंट्यूशन भीतर से। लेकिन जो हमारे संस्कार है, जो हमारी थॉट प्रोसेस रहती है, वो हमें पुनः पुनः पीछे खींचते चली जाती है। ऐसे समय क्या करें? कदम आगे बढ़ा ही लें कि पूरे कदम पीछे खींच लें? जनरली आप लोग कदम पीछे ही खींच लेते हैं, आगे नहीं बढ़ाते। और जो उस समय आगे बढ़ा लेता है वो जीत जाता है। कल बात कही थी, जब वो फियर की स्थिति पैदा हो जाए, भय की स्थिति पैदा हो जाए, फेस द फियर फियरलेसली। उस डर को निडरता से फेस करना सीखें, उसका सामना करना सीखें। बिना उसके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी आती है, छोटी सी, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना है। स्वामी विवेकानंद कहीं रास्ते से गुजर रहे थे तो देखते क्या है, बंदर उनके पीछे पड़े हुए हैं। जैसे ही वो बंदर को देखते हैं, वो और तेजी से भागने लगते हैं। तो बंदर भी अपनी स्पीड तेज कर देते हैं। एक व्यक्ति
उन्हें सिर्फ देख रहा था, उनकी हर क्रिया को जज कर रहा था। वो विवेकानंद जी से कहता है, आप जितना भागोगे बंदर उतना ही भगाएंगे, आप जितना डरोगे वे उतना ही डराएंगे। बोले इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, डरो मत इनसे। बोले क्या करूं? जहां हो बस वहीं खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो जाओ, फिर देखना क्या होता है। उस व्यक्ति की बात मान करके विवेकानंद जी उस स्थान में खड़े हो जाते हैं, अवेयरनेस से। जैसे ही वो खड़े हो जाते हैं, उनका भागना बंद हो जाता है। तो जो बंदर अब उन्हें, जो अभी तक उन्हें दौड़ा रहे थे, अब वो एक स्थान में रुक जाते हैं, थोड़ी देर उनकी ओर देखते हैं, लेकिन वो बिना घबराए सिर्फ अपने में ही रहते हैं। तो जो बंदर उन्हें डरा रहे थे, भगा रहे थे, अब क्या होता है जब वो देख रहे हैं कि सामने वाला डर ही नहीं रहा है, तब डरने की बारी बंदरों की आ जाती है। या यूं कहें वो एकदम शांत हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद इधर उधर चक्कर लगा करके वापस लौट जाते हैं। तो डर भी हमारे जीवन में बिल्कुल उन बंदरों की भांति है। जितना हम डरेंगे वो उतना ही डराएंगे, जितना हम भागेंगे वो उतना ही भगाते हैं। यदि उनसे ऊपर उठना है तो सबसे अच्छा तरीका है पूर्ण अवेयरनेस लाते हुए अपने भीतर उन्हें हम सिर्फ देखना सीख लें। जैसे ही हम उन्हें देखने लगेंगे अब वो रुक जाएंगे। कर्म के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अथवा आपने बंदरों को नहीं तो रास्ते में चलते हुए उन कुत्तों को देखा होगा। आप लोगों ने भी अनुभूत किया होगा, किसी गली में आप प्रवेश करते हैं और दो चार कुत्ते मिल जाते हैं। हर जगह मिलते, इंडिया में कहीं कमी नहीं है। हाँ, गांव हो या शहर हो, हर जगह मिल जाते, मिल ही जाते हैं। आपकी सोसाइटी के आसपास भी बहुत सारे। उनकी एक टेंडेंसी होती है, किसी भी नए व्यक्ति को देख करके भौंकना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे कहां तक दौड़ते हैं बता सकते हो? हाँ, कहां तक दौड़ते? कॉर्डलेस लेकर के बोलो। जिन जिन लोगों ने अनुभूत किया होगा, महसूस किया होगा। महाराज जी बस थोड़ी सी दूर तक, मतलब या तो उस गली तक जिसमें वो पहले से हैं, अपनी गली तक ही दौड़ते हैं। उसके बाद मुश्किल है कि कोई ज्यादा पीछे पड़े। अच्छा, आप दौड़ते हैं तो वो दौड़ाते हैं, ऐसी है ना? हाँ महाराज जी। और आप यदि स्थिर हो जाओ वहां पे तो क्या होता है? फिर वो भी दुम हिला करके, चक्कर लगा करके, या यूं कहें परिक्रमा करके चले जाते हैं। और दौड़ेंगे भी तो एक सीमा तक, लिमिट तक दौड़ते हैं। वो अपनी गली तक ही दौड़ते हैं, उसके बाद वो लौट ही जाते हैं। दो चीजें हैं हमारे साथ, या तो हम वहीं खड़े हो जाएं, अथवा धीरे धीरे मूवमेंट करते रहें और देखते रहें वो कुत्ते कहां तक आते हैं। एक सीमा के बाद वो अपनी रेंज समझ जाते हैं, वहीं से वो लौट जाते हैं। भय के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, डर के साथ भी ऐसा ही है। आप जितना भागोगे वो उतना भगाएंगे, और कर्म के साथ भी ऐसा ही है। जब हम अंदर से भयभीत होने लगते हैं तो वो डोमिनेट होने लगते हैं। कौन?
वे कुत्ते अथवा वो बंदर अथवा वो कर्म, वो हम पर प्रभावशाली होने लगते हैं। और जैसे ही हम पूर्ण अवेयर होकर के उन बंदरों अथवा उन कुत्तों को देखने लगे तो फिर हम डोमिनेट होने लगते हैं, वो शांत होने लगते हैं। कर्म के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। कर्म और भय में ज्यादा अंतर नहीं है ना। सिद्धांत ये कहता है जब व्यक्ति उसके जीवन में विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती है और वह अंदर से भयभीत होने लगता है, तो एक प्रिंसिपल आप सभी जानते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। जो थॉट्स हमारे भीतर पैदा होने लगते हैं उसी प्रकार के बाहर की वर्गणाओं को भी हम अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। हम भय से भयभीत हो जाते हैं, डर से और डर जाते हैं, तो चारों तरफ से और नए नए नेगेटिव थॉट्स हमारे भीतर आने लगते हैं। इस कारण कई बार कहा जाता है कि जब व्यक्ति के जीवन में मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए सुनते हैं, है ना। आपने भी देखा हुआ, कई लोग कहते हैं, हमारे पास भी आकर कहते हैं, महाराज जी जब मुसीबत आती है तो एक तरफ से नहीं आती, घर से भी आती है, ऑफिस से भी मिलती है, सोसाइटी से भी मिलती है, रिलेटिव से भी मिलती है, फिजिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने एनालाइज किया कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो एक साथ ही चारों तरफ से क्यों आने लगते हैं? क्या उसके पीछे लॉजिक? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।